ॐ प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च बुधुतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् वाक्स्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति बुद्धै भेदं धृतश्चैव गुणस्तत्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हरिओम। ये ये वीडियो हम पहले बना रहे हैं, इसको टेप कर रहे हैं क्योंकि जिस दिन इसका शेड्यूल है उस दिन मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, सो आई विल नॉट एबल टू डू इट द लाइव। तो इसका मैं आपके साथ लिंक ऐड कर दिया है विच विल कम एट द राइट टाइम। सो बात चल रही है पर्सनालिटी चार्ट की, बात चल रही है आपके सामने एक दर्पण दिखाने की, बात चल रही है जिंदगी के उस सत्य को बताने की जिसको बताने समझाने बहलाने की कोई भी चर्चा नहीं होती, कोई बात नहीं करता। आपके सामने मेरे सामने आपको असेस किया जाता है, फाइनेंशियली आपको असेस कर लिया जाता है, आपका बीएमआई है असेस कर लिया जाता है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न असेस कर ली जा सकती है, आपकी ज्योतिष आपकी लाइफ को असेस कर सकता है, लेकिन आप हो कौन? हु एम आई? ये व्यक्ति किस चीज का जमावड़ा है? तो उसमें भगवान कृष्ण जी ने 3 गुणों में बांटा है, सत्व रजस तमस। तो सात्विक ज्ञान वो ज्ञान है जब आप पूर्ण को देखते हो, अंश को नहीं देखते। रासिक ज्ञान में यू कीप ऑन चेंजिंग योर ओपिनियन, और तामसिक ज्ञान में आप अंश देखते हो और पूर्ण को समझ लेते हो। फिर हमने बात करी कर्म की, जो श्रेष्ठ पर्पस से आसक्ति रहित होके किया जाए कर्म, निरहंकार भाव से हायर पर्पस के लिए किया जाए, वो कर्म सात्विक होता है। राजसिक कर्म जहां स्वार्थ हो, हिंसा हो, अपने लाभ ज्यादा देखा जाए, वो राजसिक कर्म हो जाता है। और तामसिक कर्म वो कर्म है जिसमें आदमी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, यू ईट मोर देन व्हाट यू कैन चू, जितने चादर हो उतने पांव पसार, वो नहीं करते, वो तामसिक कर्म आ जाता है। लेजीनेस, आलस होता है। अब उसमें कर्ता पे आई बात, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता। सात्विक कर्ता पूरा उत्साह से करता है, आसक्ति रहित होके करता है, अहंकार भाव से करता है, धैर्य और उत्साह से युक्त होके करता है, सिद्धि असिद्धि में सम होता है। राजसिक कर्ता रागी है, अटैच हो जाता बहुत,
कर्म फल को चाहने वाला है, लोभी है, हिंसात्मक है, काम ना बने तो हिंसात्मक हो जाता है। शुचि अशुचि है, क्लैरिटी, वाणी में अशुचि है, और हर्ष और शोक में लिपायमान होता है। सुख आ जाए तो फुहारे की तरह उड़ना शुरू हो जाता है, दुख आ जाए तो ब्लेड की तरह फुस हो जाता है। राजसिक कर्ता के बाद तामसिक कर्ता को भगवान कहते हैं अयुक्ता। कोई भी हायर पर्पस, मिशन, जील और जेस्ट नहीं है, किसी भी हायर लक्ष्य से नहीं जुड़ा, शिक्षा रहित, वल्गर है, घमंडी है, शो ऑफ करता, अड़ियल टट्टू है, धूर्त है, शुरुआत से ही गलत तरीके से अपनाना शुरू कर देता है। रास्तिक आदमी गलत तरीका तब अपनाएगा जब को प्रॉब्लम आएगी। तामसिक आदमी स्टार्ट्स विद द नेगेटिविटी, और सात्विक आदमी हायर पर्पस के लिए कर्म करता है, और अगर बहुत एक्सट्रीम रीजन हो तब ही टेक्स ए नेगेटिव रूट। फॉर एग्जाम्पल, आपको बच्चे के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिल नहीं रही, ब्लैक में मिल रही है कोविड के टाइम में, पीपल बॉट इट, आई बॉट इट, पीपल बॉट इट, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो दैट यू हैव अ हायर पर्पस। सो घमंडी है, धूर्त है, विषादी है। तामसिक आदमी विषाद। तो सात्विक आदमी गलत, अनएथिकल मीनिंग तभी लेगा जब एक्सट्रीम रीजन हो और पर्पस हायर हो, सेल्फिशनेस कम हो। रास्तिक आदमी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट मेथड, बट बीच में इफ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, ही इज रेडी टू टेक ए नेगेटिव रूट। और तामसिक आदमी स्टार्ट्स विद द नेगेटिविटी। दैट्स द प्रॉब्लम विद द सात्विक, रास्तिक, तामसिक का। अब आगे 29वां श्लोक एक फिलिंग द ब्लैंक है, एक छोटा सा श्लोक है जो प्रिपेयर करेगा आपको अगले 3 श्लोकों के लिए। क्या कहते हैं देखते हैं। 18वां श्लोक नंबर 29, चैप्टर नंबर 18। बुद्धि भेद धृतश्चैव गुणस्तत्त्रिविधं न शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। ये धनंजय, बुद्धि और धृति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार से भेद संपूर्णता से अलग अलग कहा गया है, जिनको जिसको तू सुन। अगले 10 श्लोक में कृष्ण जी बुद्धि और धृति तथा सुख का भी तामसिक, सात्विक, राजसिक और सात्विक रूप से में विभाजन करके समझाने का प्रयास करेंगे। कृष्ण जी ने अर्जुन को धनंजय नाम से पुकार कर शायद ये कहने का प्रयास किया कि अर्जुन, तूने तूने धन को तो जीत लिया, अब मन को भी जीत। मन को जीतना ही वास्तविक सुख है। सुख रूपी मंजिल प्राप्त करने के लिए साधक को बुद्धि तथा विवेक और धृति के अर्थात लगन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण को समझे, बुद्धि रेल मार्ग है, धृति गाड़ी का इंजन, और सुख उस सफर का आखिरी मंजिल है। तो अब तक हमने तीन 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 भागों में बांटा। सबसे पहले 7वें, 8वें, 9वें श्लोक में भगवान जी ने 3 तरह के त्याग बताए: सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तामसिक त्याग। तामसिक त्याग वो त्याग है जब किसी चीज को आप अज्ञानता से छोड़ते हो। राजसिक त्याग वो त्याग है जब किसी को गुस्से से, क्रोध से, लोभ से, भय से छोड़ते हो। और सात्विक त्याग वो त्याग है जब किसी चीज को छोड़ते नहीं, चीज स्वतः सहित छूट जाती है। जैसे कलर टेलीविजन आया तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन छूट गया, स्मार्टफोन आए तो पुराने फोन, नोकिया के फोन छूट गए। अच्छी चीज आ जाए तो छोटी चीज छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाते हैं। राजसिक त्याग गुस्से से, क्रोध से, भय से त्याग को राजसिक त्याग माना गया। तामसिक त्याग अज्ञानता से। आपने, ज्यादातर लोगों ने तो तामसिक ज्ञान त्याग किया हुआ है, भगवत गीता, वेदांत का छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि उसकी वर्थ नहीं पता। उसके बाद भगवान ने सात्विक, राजसिक, तामसिक ज्ञान की चर्चा करी। जब पूर्ण देखते हो, अंश नहीं देखते तो राजसिक। When you keep on changing your opinion, so sorry, जब आप पूर्ण देखते हो, अंश नहीं देखते तो सात्विक। When you keep on changing your opinion in rasic, and when you see the part and conclude a whole, you are a tamasic। उसके बाद सात्विक कर्म हायर पर्पस के लिए, रासिक कर्म सेल्फिश पर्पस के लिए, और तामसिक कर्म इग्नोरेंस से, डील से, लेजीनेस से किया जाता है।
सात्विक कर्ता और सात्विक कर्म और तामसिक, सॉरी, सात्विक कर्म और सात्विक त्याग एक जैसा लगता है, लेकिन करता कैसे है? करता है सात्विक। सात्विक करता पूरे इंथुजियाज्म से करता है। राजसिक करता बड़ा परिश्रम करता है, हार्ड वर्क, हार्डली वर्क्स। यदि कोई कहता है मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूं, बहुत परिश्रम कर रहा हूं, तो वो कर्म राजसिक हो जाएगा। तामसिक कर्म धक्का मार है, तामसिक करता धक्का मार। उसके बाद आप बुद्धि धृति के बारे में बताएंगे और बाद में सुखम क्या है। तो बुद्धि जो है वो रेलवे का ट्रैक है, धृति वो इंजन है, और सुखम फाइनल डेस्टिनेशन है। क्या कहते हैं श्लोक नंबर 30? लेट्स सी, श्लोक नंबर 30 क्या कहते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ये पार्थ प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मुक्ति को जो जानती है वो बुद्धि सात्विक है। सात्विक बुद्धि सही और गलत का आभास दिलाती है, कौन से पथ पर चले और कौन से पथ से बचे, इसका बोध देती है। क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, इस पर विवेचना करती है। भय अभय बंधन तथा मुक्ति का आभास कराती है। बुद्धि की जरूरत वही होती है जो दो, अथवा बुद्धि की जरूरत वही होती है जहां अनेक दो अथवा अनेक स्थितियों के बीच में चुनाव करना पड़ता है। इस चुनाव की जरूरत छोटी से छोटी वस्तु खरीदने से लेके मोक्ष तथा संन्यास तक चलती है। बुद्धि की आवश्यकता कार्य से पहले, कार्य के मध्य और कार्य के अंत तक होती है। तो हम बात कर रहे हैं सात्विक बुद्धि की। यदि आपके पास कोई तारनहार है, आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपको इस दलदल से निकाल सकती है, तो वो बुद्धि है। इसलिए गणेश जी बुद्धि के, ज्ञान के देवता हैं और सफलता। उनके एक हाथ में हमेशा रस्सी है जो हमें इस भवसागर से निकाल। बहुत से लोग सोचते हैं दिल से चलो, दिल से चलो, दिमाग इस्तेमाल, यूज योर हार्ट मैन। यही सबसे बड़ा पंगा है। दिल और दिमाग की इस जंग में बुद्धि आपका निर्णय ले, वो भी सात्विक बुद्धि। दिल से चलने वाला आदमी हमेशा डोरमैट बनता है। इमोशनल आदमी को हमेशा हर एरा गहरा नत्थु गहरा यूज एंड अब्यूज करके चला। दैट इज द लॉ। तो सात्विक बुद्धि सही गलत का आभास देती है, क्योंकि जहां ऑप्शंस है वहां कंफ्यूजन है। जानवरों को बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। शेर मर जाएगा, कभी घास नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी, कभी मांस नहीं खाएगी, तो ऑप्शन नहीं है उनके पास। बट हमारे पास ऑप्शन है, इसलिए बुद्धि का प्रबल सबल होना बहुत ही ज्यादा अवश्यम भावी है। तो क्या कहते हैं, पहला पॉइंट है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। पहला पॉइंट है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। करूं या ना करूं की दुविधा में जब फंस जाता है इंसान, तभी सोच के घोड़ों की सही दिशा देती है बुद्धि। जो सर्वथा सहज और श्रेष्ठ उसे स्वीकार करना सात्विक बुद्धि की निशान। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, पहले पॉइंट में भगवान जी ने बाउंसर मारी है। प्रवृत्ति निवृत्ति, करूं या ना करूं, जहां ऑप्शन है कंफ्यूजन है। इसलिए जहां ऑप्शन है बुद्धि का इस्तेमाल करो, अगर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, कंफ्यूज हो, पॉज। मन की सबसे बड़ी कमजोरी है माइंड हैज नो पेशेंस, माइंड हैज नो संयम नहीं है। एक गाड़ी के पीछे मैंने लिखा हुआ पड़ा, गॉड गिव मी पेशेंस।
गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, तो जहां कंफ्यूजन है, जो ऑप्शन है कंफ्यूजन है, और यदि आप कंफ्यूज हो, पॉज। जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, सजेशन उससे लो। पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। जब भी कंफ्यूजन हो, करूं या ना करूं की दुविधा में, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम मान, यदि आप कंफ्यूज हो कि ये करूं या ना, तो पहला पॉइंट पॉज, स्लीप ओवर, स्लीप। कितने गाने हैं इमोशंस पे, मन पे, एक गाना भी बुद्धि पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाहते ही नहीं कि आपकी बुद्धि प्रबल हो, चाहते ही नहीं है कि आपका दिमाग में शक्ति आए। और यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रवृत्ति। तो चार पॉइंट है। पहला पॉइंट है, जब कंफ्यूज हो टू बी और नॉट टू बी, तब क्या करो? स्लीप ओवर। सेकंड पॉइंट, इमेजिन करो यही समस्या आपके दोस्त को, सहेली को है, आप उसको कौन सी सलाह दोगे? क्योंकि जब तक समस्या किसी और की है, हम सब ज्ञानी हैं। जब अपने पे पड़ती है तो चारों खाने चित्त हो जाते हैं। सो सेकंड पॉइंट हमने कहा है, पहला पॉज करो, दूसरा आस, इमेजिन इफ योर फ्रेंड इज गोइंग थ्रू सेम प्रॉब्लम। तीसरा, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसकी सलाह ले। सपोज आप कंफ्यूज हो कौन सी कार लूं कौन सी ना लूं, तो आप जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे सलाह ले। और चौथा पॉइंट, कि जब भी बुद्धि से निर्णय लोगे, वो शुरू में पेनफुल हो। बुद्धि का निर्णय शुरू में पेनफुल हो। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, भगवान कहते हैं, ये प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, इसको जो जानता है। आगे क्या कहते हैं भगवान जी, देखते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य, सेकंड पॉइंट है, देखो। कर्तव्य और अकर्तव्य, जो कार्य आपको लक्ष्य तक ले जाए वो कर्तव्य है, और जो कार्य आपको लक्ष्य, अपने बनाए लक्ष्य से दूर हो ले जाए, वह कर्तव्य। मुद्दे की बात है यही कि लक्ष्य स्वार्थी नहीं है, अपितु स्वार्थ रहित होना चाहिए। तो पहली बात हमने चर्चा करी, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम। दूसरा, कर्तव्य कर्तव्य, ये गोल क्या है? यदि ये गोल है और जो चीज आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती है वो कर्तव्य है, जो चीज आपको आपके लक्ष्य से दूर भगाती है वो अकर्तव्य। ये हमारे शास्त्रों का बहुत बड़ा एक एक हम रूल है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? इफ योर गोल इज हेल्थ, बुद्धि क्या कहेगी? छोड़ो। किसको छोड़ो? नींद को छोड़ो। कर्तव्य क्या है? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज। यदि आपका गोल है कि मुझे 5 करोड़ की कंपनी बनानी, 10 करोड़ की कंपनी बनानी है, फेयर इनफ, तो जंप, रन, दौड़ो। हेल्थ को अच्छा रखो, रिलेशनशिप को सस्टेन रखो, तमस को हटाओ। कर्तव्य और कर्तव्य क्या? तो आप और मैं बहुत सारे लोगों से लाइफ में मिलते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम सब लोग बाहरी चमक को देखते हैं। हम उसकी बाहरी चमक को देखते हैं, उस रूप को नहीं देखते, उस एफर्ट को नहीं देखते जिसके कारण उसने बहुत तपस की। तो सात्विक आदमी को पता है प्रवृत्ति निवृत्ति, कौन सा काम करे कौन सा नाम करे। कर्तव्य कर्तव्य को जानता है। एंड देन द लास्ट, नॉट द लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर पार्ट इज भय और अभय। भय और अभय। आज मनुष्य जिस चीज से डरना चाहिए उससे डरता नहीं, जिससे नहीं डरना चाहिए उससे घबराता है। उदाहरण के लिए, हजारों लोगों को 5 सितारा के कॉकटेल पार्टी में बुलाओ तो 1500 लोग आज पहुंच जाएंगे।
उदाहरण के लिए 1,000 लोगों को 5 सितारा होटल में कॉकटेल पार्टी में बुलाओ तो 1,500 लोग पहुंच जाएंगे। किंतु 1,000 लोगों को भगवत गीता प्रवचन सुनने का आमंत्रण दो तो मर मर कर 100 लोग भी आ जाएं तो गनीमत होगी। सात्विक बुद्धि बताती है किस स्थिति से डरो और किन स्थिति से ना डरो, किससे बचो किससे ना बचो, भय अभय। सो हम सबकी जिंदगी का एक मूल बिंदु क्या है? वो है हम सब उससे डरते हैं जिससे डरना चाहिए। छोटा बच्चा है, टीनेजर बच्चा है, यंग बॉय, न्यूली मैरिड कपल भगवत गीता पढ़ने लग जाए तो स्याप्पा हो जाता है घर पे। एंड आई नो व्हाट आई मीन बाय दैट। आपको समझ आए ना सर, बट मैं भुक्त भोगी हूं। Every second month I notice this thing in my life. Some student want to join Gita Academy. गीता एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, 10 महीने का कोर्स है, कोई बला नहीं टलनी, दुनिया में कुछ भयंकर नहीं हो जाना 10 दिन। 10 महीने में आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाओगे। 10 महीने का कोर्स है, नया कोर्स शुरू कर रहे हैं हम शिवरात्रि वाले दिन, 15 फरवरी से। तो शिवरात्रि वाले दिन शुरू होता है और गीता जयंती वाले दिन पूर्ण होता है, 10 महीने का कोर्स। यंगस्टर आना चाहते हैं लेकिन घर वालों को डर लगा हुआ है, "ओए, पता नहीं क्या साधु नहीं बन जाएगा कि।" हर बात से डरते। तो सात्विक बुद्धि को पता है किस चीज से डरे किस चीज से ना डरे। दारू पार्टी में सब चले जाएंगे, वहां तो पूछेंगे भी नहीं घर वालों से। भगवत गीता क्लास में जाए ना जाए उसे पूछेंगे, लेकिन दारू पार्टी में जाना है, तब तो कोई नहीं पूछता कि मम्मा मैं जाऊं या ना जाऊं। मैं यूएसए में बूट कैंप में आपको ले जाऊं तब तो नहीं कोई माने, तब मना करेगा, तब मना भी करेगा तो आप भाड़ में जाए वो। सात्विक आदमी को पता है कहां से डरे किससे नहीं डरे। ज्यादातर लोग उस चीज से डरते हैं जिससे डरना नहीं चाहिए, और उस चीज से नहीं डरते जो डरना चाहिए, क्योंकि सात्विक नॉलेज आपको बंधन मुक्त करेगी। सात्विक नॉलेज आपको बंधन मुक्त करेगी। कैसे करेगी देखते हैं। सबसे नीचे बंधन और मुक्ति, दोस्त यार मकान दुकान पति पत्नी बच्चे शारीरिक बीमारियां गुरु इत्यादि बंधन के कारण है। परंतु साथ साथ दोस्त यार मकान दुकान पति पत्नी बच्चे गुरु शरीर की बीमारियां मुक्ति का कारण भी बन सकती है, बेशर्त आप सात्विक बुद्धि का प्रयोग करें। जो वस्तु व्यक्ति स्थिति आपकी इच्छाएं घटाती है वो मुक्ति का मार्ग है। जो वस्तु व्यक्ति स्थिति गुरु आपकी इच्छाएं बढ़ा रहा हो वो बंधन का मार्ग में ले जाते हैं। गुरु के बंधन में भी मत बंधो। सात्विक ज्ञान आपको बंधनों से मुक्त करता है। न मकान न दुकान न व्यापार न बाजार, न न घड़ी न घड़ी न बड़ी, किसी भी चीज से वो बंधनों में नहीं बंधता। ऐसा व्यक्ति जो बंधन मुक्त है, ऐसा व्यक्ति जो शरीर और अब आत्मा से किसी से भी युक्त नहीं है, वो मुक्त है। सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति बंधन और मुक्ति से मुक्त है। वह वो चीज जो उसे प्रभु तक ले जाए उससे बंधन में बनता है, और वो व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति जो उसे बंधनों में डाले वो उससे मुक्त होता है। अगला श्लोक क्या कहता है? 31वां श्लोक, अध्याय नंबर 18, 31वां श्लोक। यया धर्मम धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत सॉरी अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जो धर्म अधर्म कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ से नहीं जानता वो बुद्धि राजसिक है।
पूरे श्लोक में शब्द यथावत प्रजानाति अर्थात जो यथार्थवत नहीं जानता मुख्य बिंदु है। एक शब्द होता है सही जानना, दूसरा शब्द है नहीं जानना। सही जानना अगर सफेद है तो नहीं जानना काला है, परंतु सही और नहीं जानना ग्रे रंग का प्रतीक है। वे ना तो काला है ना सफेद है। धर्म वह कार्य है जो मोक्ष अथवा शेष स्थिति तक ले जाए, अधर्म वह कार्य है जो मोक्ष तथा शेष स्थिति को समझने से रोके। कर्तव्य कर्म है जो मनुष्य को धर्म के मार्ग में ले जाए, अकर्तव्य वह कर्म है जो मनुष्य को धर्म के मार्ग से विमुख करे। राष्ट्रीय व्यक्ति ना तो धर्म के मार्ग को से हटाने को कहता है, ना अधर्म के मार्ग में ले जाने को कहता है। वह त्रिशंकु की तरह बीच में अटका रहता है। राष्ट्रीय व्यक्ति ना तो सही काम करने को कहता है, ना गलत काम करने को चाहता है। वह मध्य में ही अटका रहता है। रास्तिक बुद्धि वाला व्यक्ति पूजा पाठ भी बड़े आदर सत्कार से करे और भोग विलास में पूरी तरह से रम कर करता है। वह बेपैंदी की लोटे की तरह जैसा माहौल हो जाए उसी तरह से अपने विचारों को प्रभाव प्रस्तुत करता है। अगले श्लोक में तामसिक विश्लेषण होगा, तब शायद पूरी तरह से समझ आ जाए। तो सात्विक व्यक्ति को जानता है, बुद्धि जानती है क्या सही क्या गलत। राजसिक बुद्धि सही और गलत को सही नहीं जानती। क्या मतलब है इसका? जरा तामसिक बुद्धि पे आते हैं, फिर पूरा मामला समझते हैं, पूरा माजरा समझते हैं। क्या कहते हैं भगवान जी? तामसिक बुद्धि के बाद समझ आ जाए। अधर्म धर्ममिति यः मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो तमगुण में ढका हुआ है, अधर्म को धर्म मानता है, हर चीज उसके विपरीत देखता है, वो बुद्धि तामसिक है। सात्विक बुद्धि सही जानती है, राजसिक बुद्धि गलत मानती है और तामसिक बुद्धि बिल्कुल विपरीत सोचती है। सात्विक बुद्धि अध्यात्म स्तर पर मोक्ष श्रेष्ठ करती है। ये विषय लंबा है तो मैं कल इस पे चर्चा करूंगा, क्योंकि तामसिक सात्विक बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसको कल मैं जब आप फ्रेश होंगे उस पर लगाऊंगा। तो सात्विक बुद्धि जानती है क्या सही है क्या गलत है, राजसिक गलत और सही को समझती नहीं पाती, और तामसिक बुद्धि सही को गलत मानती है और गलत को सही मानती है। छोटे से उदाहरण से मैं विराम लूंगा समझाने के लिए। सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति से पूछो गीता जी पढ़नी चाहिए तो कहेगा जरूर पढ़नी चाहिए, अच्छी उम्र में पढ़नी चाहिए, जल्दी पढ़नी चाहिए, यंगस्टर्स को पढ़नी चाहिए। राशि व्यक्ति वाले से बुद्धि वाले से पूछो कि गीता जी पढ़नी चाहिए, कहेगा जरूर पढ़नी चाहिए, बड़ी अच्छी है, हमारे हिंदुओं की शान है, भारत का मान है। मोदी जी भी सबको गीता जी देते हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़नी चाहिए, बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए, अभी तो काम करने का समय। ये गलत समझना। और तामसिक बुद्धि वाले से पूछो कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए तो कहेगा बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, उल्टा कहेगा भगवत गीता पढ़ो तो घरों में लड़ाई होती है। कई घरों में महाभारत नहीं होती, क्यों नहीं रखते थे? घरों में महाभारत हो जाएगी तो घर में लड़ाई होगी। क्या तामसिक बुद्धि है? तामसिक बुद्धि हर चीज को उल्टा देखती है। राजसिक व्यक्ति गलत देखता है, तामसिक व्यक्ति सही देखता है। इस पे और ज्यादा विचार करेंगे कल सुबह 7 बजे। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।